नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। साथियों, जयपुर में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू। ओमेंद्र रत्नू बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और वो काम ये है कि पाकिस्तानी हिंदुओं को वो पाकिस्तान से निकालने का काम कर रहे हैं। और इस काम में पैसे लगते हैं, काफ़ी पैसे लगते हैं। तो पहले तो उन्होंने अपने पैसे से ही जैसे तैसे जुगाड़ करके और ये काम शुरू किया। बाद में उन्होंने देखा कि ये काम बिना पैसे के होगा नहीं और इसमें जितना पैसा मिलेगा उतना ही पाकिस्तान से हिंदू को वापस ला सकते हैं। तो उन्होंने एक धर्मांश फाउंडेशन बनाया है और ये गजब का काम उन्होंने किया है, धर्मांश फाउंडेशन। इस धर्मांश फाउंडेशन में क्या करना है कि उनकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाना है धर्मांश फाउंडेशन का, और वहाँ वेबसाइट को खोल करके अपना ईमेल वगैरह लोड करना है वहाँ पर। फ़ोन पे से चाहे जैसे भी आप ऑनलाइन पेमेंट उसमें कीजिए। उनका कहना है कि हर महीना 100 रुपये हमको दीजिए। ये 100 रुपये किस लिए? पाकिस्तानी हिंदुओं को वापस लाने के लिए, और जो पाकिस्तानी हिंदू भारत में आ गए हैं उनका रहने सहने का इंतज़ाम करने के लिए, प्लस हिंदुओं पर कोई संकट अगर भारत में भी कहीं आता है, कहीं भी आता है, किसी भी हिंदू पर आता है, तो पैसा तो चाहिए ना उसके लिए। कहाँ से पैसा आएगा? किसी हिंदू को चोट लग गया, किसी हिंदू को किसी ने मार दिया, किसी दूसरे धर्म के लोगों ने, उसके परिवार को पैसा देना है, तो इस पैसा कहाँ से आएगा? और ये सब नहीं करेंगे तो फिर हिंदू धर्म बचेगा कैसे? अब मुसलमानों में एक सिस्टम है ज़कात का, उनको पैसा वहाँ से आ जाता है। फिर ईसाइयों में भी कुछ ना कुछ सिस्टम है कि जिसकी चर्च से पढ़ के नौकरी लगी उसको फिर चर्च में वापस कुछ ना कुछ पैसा देना है। अगर किसी की नौकरी लगती है पढ़ लिख के वहाँ से, तो उसको अपने वेतन में से कुछ ना कुछ डोनेशन देना है। और वो लोग भी हर संडे को जुटते हैं चर्च में, तो वहाँ बात हो जाती है और वहाँ डोनेशन हो जाता है। मुसलमान लोग ज़कात देते हैं और वो उसका सब हिसाब किताब और जो भी ज़कात देने के बारे में बोलना है वो सब शुक्रवार को मस्जिद में हो जाती है। लेकिन हिंदुओं का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ कि हर आदमी पैसा दे सके। और हमारे जितने भी हिंदू के बारे में सोचने बोलने लिखने वाले हैं वो हर चीज़ पर बात करते हैं, लेकिन इस पर कहीं बात नहीं करते। बात करते भी हैं तो आगे नहीं बढ़ते, कोई संस्था नहीं बनाते, कोई कमेटी नहीं बनाते, कोई फंड नहीं फंड का मैनेजमेंट कमेटी नहीं बनाते हैं। परिणाम यह है कि पैसा किसी के पास नहीं है। किसी को कुछ हो गया, मर रहा है हिंदू कहीं भी, तो उसको देने के लिए पैसा नहीं है। सारा पैसा हिंदुओं के पास, सारा ज्ञान हिंदुओं के पास, सारा पैसा भी है, सारी बुद्धि भी है, लेकिन हिंदू कमेटियों के पास पैसा ही नहीं। इसलिए कि हिंदू कमेटी बनाने और उसको चलाने पर किसी का विश्वास ही नहीं है। सब कोई लगा वो कौन करेगा कौन करेगा, हम करेंगे वो करेंगे, इस तरह से केवल पूजा पाठ ये वो सब चल रहा है, भजन कथा ये सब चल रहा है। हाँ, और उस समय करोड़ों का पैसा आना जाना हो रहा है। एक कथावाचक करोड़ करोड़ रुपया जो सो लेते देते हैं। हम्म, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है कि उन्होंने बनाया धर्मांश फाउंडेशन। इस फाउंडेशन में आप इसके वेबसाइट को खोलेंगे धर्मांश फाउंडेशन में, वहाँ पर वेबसाइट में आप ऑनलाइन पैसा दे सकते हैं। और उन्होंने पैसा जो आना शुरू हुआ धर्मांश फाउंडेशन से, उन्होंने काम अपना और आगे बढ़ाया और हर राज्य में उनका ब्रांच भी खुल चुका है, जैसा कि ओमेंद्र रत्नू बताते हैं। और ये एक बहुत बड़ा काम है। अभी जो भी आदमी है सोचता है कि कहाँ पैसा दे, यहाँ तो पैसा देने वाले हैं लेकिन कोई सिस्टमेटिक तरीके से लेने वाला नहीं है। तो जहाँ भी कोई भी हिंदू कोई पैसा देना चाहता है हिंदू धर्म के लिए, जिससे कि उसका मान सम्मान सुरक्षित रहे, उसकी बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहे, उसका अपना गर्दन सुरक्षित रहे, तो इसके लिए पैसा तो चाहिए ना। तो कहाँ पैसा दें? तो धर्मांश फाउंडेशन ने एक अपना वेबसाइट बना के रखा हुआ है, धर्मांश फाउंडेशन का। वहाँ पर आप जाइए, जितना मन करे पैसा वहाँ पर आप दीजिए, सही जगह है। तो उनका एक नारा भी है कि 100 रुपया लगाओ, गर्दन और बेटी दोनों बचाओ। बात भी एकदम सही है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, आप स्ट्रांग नहीं होंगे,
तो आपसे विधर्मी डरेंगे नहीं। तो जय ये लोग के पास ना पैसा है ना ताकत है कुछ नहीं, तो क्या डरेगा? वो तो आपके खिलाफ क्राइम करते रहेगा, जब मन करेगा तब आपका गर्दन उड़ाते रहेगा। प्लस आपके महिलाओं की इज्जत भी, बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं रहेगी। जो मन करेगा सब लोग करेगा, आपको सिर्फ जवाब नहीं दे पाइएगा। तो उन्होंने एक नारा दिया है कि 100 रुपये लगाओ, गर्दन और बेटी दोनों बचाओ। ये बिल्कुल सही नारा है। जब तक दूसरा कोई सिस्टम खड़ा नहीं होता है, आराम से आप लोग पैसा इसमें दीजिए। दूसरा कोई सिस्टम जब तक खड़ा नहीं हो जाता है, हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में पैसा कलेक्शन का सिस्टम जब तक खड़ा नहीं होता, तब तक आप लोग इस वेबसाइट पर जाइए। इस वेबसाइट पर जाके 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, जितना मन के उतना पैसा दीजिए। आपका सारा पैसा सही जगह जा रहा है। अमृत रत्न हीरा है, हीरा। उसमें कोई धोखे की गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक मैंने अपने बुद्धि से रीड किया है, अमृत रत्न को ही पैसा चाहिए और पैसा देना होगा, सबको देना होगा। पैसा नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। पैसा नहीं देंगे तो ना गर्दन बचेगी न बेटी बचेगी। इसलिए पैसा आप लोग वहाँ पर जा कर के दीजिए और इस नारे को फैलाइए। ये नारा क्या है? 100 रुपया लगाओ, गर्दन और बेटी दोनों बचाओ। आज का मेरा जो वीडियो है एकमात्र इसी उद्देश्य पर मेरा था, और इसलिए हम इस बात को हम आप लोगों के बीच में रखते हैं और आपसे ये अपील भी करते हैं कि उनके पास कम से कम 10,000 करोड़ रुपया जाना चाहिए। विधर्मियों के पास, दूसरे धर्म वालों के पास इतना इतना पैसा रहता है। 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ विदेश से पैसा आता है। कहाँ कहाँ से पैसा आता है? उन लोगों ने अपना चैनल बना रखा है। उस चैनल के आधार पर हम लोगों को रौंदते रहते हैं। तो सबसे ज़रूरी काम है पैसा होना। पैसा नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा। अमृत रत्न एकदम सच्चा इंसान है, उसको पैसा दीजिए। आप लोग सब कोई पैसा दे, कुछ नहीं दे सकते। हर महीना 100 रुपया दीजिए, ज़्यादा मन करे तो ज़्यादा भी दीजिए। हमारा ये कहना है कि बड़ी बड़ी शादियाँ होती है, शादियों में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। बेटी की शादी अपने कर दी, लेकिन उस बेटी की सुरक्षा कैसे होगी, इसके बारे में आपने सोचा? बेटी की शादी कीजिए, लेकिन शादी से पहले एक संस्था में जाकर पैसा भी कुछ दीजिए। आप बड़े बड़े कार्यक्रम कीजिए, बड़े बड़े दुर्गा पूजा कीजिए, बड़े बड़े पूजा सब करते रहिए, लेकिन उसका एक हिस्सा पहले जा करके एक संस्था में दीजिए, हिंदू संस्था में। ये मानते हैं हम कि अभी तो कोई चैनल नहीं था कि कहाँ पर हम जाके डालें, कहाँ किसको पैसा दें। लेकिन अभी मेरे समझ में आया है कि अभी अमृत रत्न का जो धर्मांश फाउंडेशन है, उसको आप लोग खुल के पैसा दे सकते हैं। आप लोग खुद भी उस साइट पर जाइए, अमृत रत्न का चैनल पर भाषण से सुनिए, आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो आदमी कैसे हैं। वो पहला आदमी है जो इस काम को लेकर के आगे बढ़े। एक और हैं तुफैल चतुर्वेदी, जिनका नाम ओरिजिनल नाम विनय कृष्ण चतुर्वेदी है। तो वो भी एक न्याय मंच चला रहे हैं। उनके न्याय मंच में ही बहुत सारे पैसे आए हैं, विदेश से आए हैं, यहाँ के लोग भी दे रहे हैं, उनको भी पैसा मिल रहा है, वो भी खर्च कर रहे हैं। जहाँ भी हिंदू प्रताड़ित हो रहा है वो जा करके पैसा देते हैं। वो अखलाक का मोड़ जो हुआ था उसमें भी जो हिंदू प्रताड़ित हुए उनको जा करके पैसा दिए। फिर उसके बाद और राजस्थान में कुछ लोगों पर पुलिस ने ये किया था, वो चला गया जेल, मोनू मनेसर ऐसा ही कुछ मामला था, उसको जाके उन्होंने पकड़ा है। उसकी बीबी का जो सो ये था, पुलिस ने प्रताड़ित किया उसको, उसकी बीबी का उसको गर्व गिर गया। और बताइए वो जेल में है, इधर परिवार परेशान है, कैसे खर्च चलेगा उन लोगों का? और उन लोगों को मदद कोई नहीं करेगा तो लोग काम कैसे करेगा? तो उनको जा कर के तुफैल चतुर्वेदी का जो न्याय मंच ट्रस्ट है उसने जा कर के पैसा दिया। फिर अखलाक मर्डर में भी जो हिंदू ये परेशान हुए केस मुकदमे में, उनको जा कर के पैसा, उनका काम भी ठीक चल रहा है। लेकिन वो भी ठीक है, उनका काम भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो एक तो हो गया न्याय मंच ट्रस्ट और तुफैल चतुर्वेदी का, और दूसरा ये ओमेंद्र रत्नू का है धर्मांश फाउंडेशन। इसको आप लोग अवश्य पैसा दीजिए। भविष्य में और कुछ पैसा होगा तो हम बताएंगे। फिलहाल जिनको पैसा देने का मन करता है, हिंदू समाज के लिए कुछ चंदा देने का मन करता है, जो हिंदू समाज को सुरक्षित करना चाहते हैं, वो ज़रूर धर्मांश फाउंडेशन को कुछ न कुछ पैसा दें। आज के लिए मैं भी बस इतना ही अपील करता हूँ आप लोगों से, और बाकी फिर अगले वीडियो में
किसी अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।